हिंदी वर्णमाला सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो सबसे पहले हम स्वर के ऊपर चर्चा करते हैं कि हमारे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कौन से द्विगुण है। आज हम उन सब की चर्चा कुछ डिटेल के साथ करना चाहते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको स्वर की बात बताऊं तो ऐसे लेके अब तक हमारे 11 स्वर हैं, लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर कहें तो 11 है और कुल पूछ ले तो 13 है, क्योंकि हमारे दो स्वर अंग और ए, जिसका नाम अनुस्वर है, ये विसर्ग है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं आयुर्वाह। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे जो हिंदी में कुल स्वर हो जाते हैं 13। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो कुल स्वर की संख्या है 13। अगर पूछ ले कि कुल स्वर की संख्या कितनी है, वही 13 है। और अगर उच्चारण का अर्थ पूछा तो 11 स्वर है। अच्छा जी, तो आपके बारे हमने जो है स्वर की छोटी सी चर्चा कर ली कि स्वर हमारे कितने हैं, 11 और 13। 13 तो होंगे कुल और उच्चारण का आधार पर होंगे 11। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्यंजनों के ऊपर। तो देखो व्यंजनों को अगर हम लिखते हैं ऐसे कि ये पहले हम कै वर्ग लिखते जिसमें होगा कै, ख, ग, घ, अंग। तो ऐसे हम जो है हमारे 5 वर्ग बन जाते हैं। तो जब इन 5 वर्ग को हम कैसे लेकर मैं तक पढ़ते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक के हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल है 25। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, स्पर्श व्यंजन ये कहते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी वाक अंग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। तो अब उसके बाद देखते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि जिनकी आवाज डायरेक्ट अंदर से ही आती है, तो इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें बोलते हैं यरलव, यानी कि य, र, ल, व। उसके बाद आता है आपका कुसुम व्यंजन। कुसुम व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, स, है। उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर देखो जैसे, और उसके बाद आते हैं भाई आपके द्विगुण व्यंजन, ड और ढ। अब संयुक्त अक्षर की बात करेंगे जैसे अक्षय मिलकर बना हुआ है क और स से, त्रय मिलकर बना हुआ है त और र से, अज्ञा मिलकर बना हुआ है ज और इ से, श्रय मिलकर बना हुआ है श और र से। तो इस प्रकार जो आपकी व्यंजन है वर्णमाला के आधार पर वो थोड़ा सा चर्चा की गई है। बाकी व्यंजन के ऊपर और भी ज्यादा चर्चा हो सकती है, जैसे कि अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। आज आपको इनकी छोटी सी जानकारी दी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।